पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं कि इफ़ यू आर अ न्यू स्टूडेंट्स इन दिस क्लास, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब द चैनल एंड press the bell icon for getting latest notification of the videos. Okay, now the next point is that if you want the PDF of this class, then join our Telegram group, and the link of the Telegram channel is in your description box and in comment section. Okay, so now I would like to express that in today's topic we are going to discuss about democracy and education, means लोकतंत्र एवं शिक्षा। जी हाँ, तो आज का आपका ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जितनी जल्दी से जल्दी कोर्स हो जाए ना, फिर एक बार रिवीजन करवा देंगे। और एक पोस्ट मैंने की है कम्युनिटी टैब पे। कम्युनिटी टैब तो आप लोग सब लोग जानते होंगे, देखिएगा ना, जैसे होम लिखा होता है, होम के बगल में प्लेलिस्ट, उसके बगल में ये वो सारी चीज़ें लिखी होती है ना, वीडियोस, फिर यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे लिखा होगा कम्युनिटी, तो वहाँ पे पोस्ट है, जरा आप उसमें अपने व्यूज़ दीजिएगा, कमेंट्स करिएगा, तो मैं देखूंगी आपके अपने क्या व्यूज़ हैं। अब वो यहाँ ही नहीं बताएंगे, कुछ अपने आप से भी करो। ठीक, अब देखो, लोकतंत्र एवं शिक्षा के विषय में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, ये जो टॉपिक्स हैं आपके, इनमें आपको चीज़ें कुछ में भी ना समझ में आए तो बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए, क्योंकि ये न्यू टॉपिक्स हैं। मे बी आपने आपसे पहले जब पॉलिटी नहीं पढ़ी है तो आपको थोड़े से प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, बट जब आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी ना, रोज रात्रि 8 बजे दोनों क्लास की पीडीएफ, जो आपकी एक क्लास एक सुबह चल रही है, एक शाम 5 बजे चल रही है, पेपर 3 की क्लासेस, तो दोनों क्लासेस देखा करिए, आप लोग नित्य जुड़ा करिए, है ना। तो इनकी पीडीएफ के माध्यम से जब आप सेल्फ स्टडी करेंगे, यानी स्व अध्ययन करेंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, विश्वास मानिए। तो बस चैनल से जुड़े रहिए, और हाँ, क्या करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ स्टडी करनी है। सबसे पहले आइए शुरू करते हैं अपने कुछ क्राइटेरिया के अनुसार, कि अपनी बातों को रखने से पहले हम क्या समझेंगे, पहले किताबी लैंग्वेज समझेंगे कि इन्होंने क्या कहा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो अंग्रेजी भाषा का डेमोक्रेसी शब्द है, ये शाब्दिक अर्थ जरूर पड़ेगा, कभी कभी ये टेट सीटेट सुपर टेट की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो जाते हैं, इनसे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो ये किन दो शब्दों से बनकर बना है, पहला आपका डेमोज और दूसरा आपका क्रिटिक। ठीक है, जिसमें क्रिटिक का अर्थ क्या होता है, शासन, और डेमोस का अर्थ होता है शक्ति। जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी का मतलब आपका क्या हो जाता है, जनता का शासन। ठीक है, तो जनतंत्र शब्द का प्रयोग राजनीति अर्थ में शासन व्यवस्था के रूप में किया जाता है, जबकि वास्तविक तथा व्यापक अर्थ इसके अनेक रूप पाए जाते हैं। अब देखो, अनेक जो रूप हैं वो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से आपको पढ़ने पड़ेंगे, और यही आपको एज इट इज पेपर में पूछ लिया जाएगा। सबसे पहले क्या, कि जनतंत्र शासन की वह प्रणाली है जिसमें जनता का शासन जनता द्वारा जनता के लिए होता है, यानी कि जो आपके प्रेसिडेंट हैं वो किसके द्वारा चुने जाते हैं, जनता के द्वारा चुने जाते हैं। यानी कि ये जो शासन प्रणाली है ये किसके द्वारा है, हम सभी के लिए, हम सबके द्वारा ही तो है। तो ये डेफिनेशन किसने कही थी, अब्राहम लिंकन जी ने कही थी। आपसे पेपर में ऐसे ही पूछ लिया जाएगा कि जनतंत्र शासन की वह प्रणाली जिसमें जनता का शासन जनता द्वारा और जनता के लिए होता है, किसके द्वारा दिया गया है। अब ऑप्शन है अब्राहम लिंकन, ऑप्शन डी ड्यूबी, ऑप्शन सी प्लेटो, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो अब आपको टिक करना होगा अब्राहम लिंकन। आ रही होगी मेरी बात समझ, होप सो। ठीक है, अब देखिए, सीले के अनुसार क्या कहा गया, कि जनतंत्र वह सरकार है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भाग लेता है। यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो इन पॉइंट्स को जरूर मेंशन करिएगा, ये इतने इंपॉर्टेंट है, इनको आप रामबाण समझिए। चाहे आपका पेपर सब्जेक्टिव है तब भी आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन, और इसको, या अब्राहम लिंकन के अनुसार इसको आपको हाईलाइट करना होगा, चीज़ों को ब्लैक स्केच और क्या कहते हैं उसको, जो हाईलाइटर नहीं आता है ना, हल्का सा पिंक पिंक कलर में, और क्या कहते हैं उसको, नियॉन्स कलर शेड्स में आते हैं ना हाईलाइटर सबके, उनका यूज़ कर सकते हैं आप। और जितनी ज़्यादा हेडिंग्स के साथ चीज़ें हाईलाइट होंगी उतने ज़्यादा आपके मार्क्स गेन करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन पता चले आपने लिखा कि अब्राहम लिंकन के अनुसार, और वहां ये डेफिनेशन ना लिख के आपने लिख दिया कि जनतंत्र ये होता है वो होता है ना, और इसमें ये होता है जो शासन जनता के द्वारा हो, लेकिन ये जो उनकी दी गई डेफिनेशन थी उनके वर्ड्स में आपने नहीं लिखी, तो आपके मार्क्स कट भी सकते हैं। ठीक, तो बस चीज़ें वही लिखिएगा जो अकॉर्डिंग टू पढ़िएगा। मतलब जब आप किसी स्पेशलिस्ट साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से बात कर रहे हैं ना, तो भले आप 2 साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से एक डेफिनेशन को याद करिए, लेकिन लिखिए वही। बात समझ में आ गई। अब जरा सिले के अनुसार जानते हैं कि जनतंत्र क्या है। तो देखिए, जनतंत्र वह सरकार है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भाग लेता है। कौन से, हर एक, इस देश का हर एक नागरिक भाग लेता है। तो अगर पेपर में आपसे पूछ दिया गया कि
कि किसके द्वारा ये बताया गया है कि किसके द्वारा जनतंत्र की परिभाषा दी गई है कि वह सरकार जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भाग लेता है। तब आपको क्या ऑप्शन में टिक करना होगा, सीले के अनुसार। फिर डाइसी के अनुसार क्या बोला कि लोकतंत्र सरकार का वह रूप है जिसमें प्रशासकीय वर्ग राष्ट्र का बहुत बड़ा भाग है। देखिए ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसे ही याद करनी पड़ेगी। मैं बार बार इसलिए इन सब बातों पर जोर दे रही हूँ क्योंकि ये आज आप तो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में हैं या फर्स्ट ईयर में है, लेकिन जब अभी आपको पता ही नहीं चलेगा क्या, जैसे ये यूपी टेट का एग्जाम आप पूछिएगा अपने जो आपके सीनियर बच्चे हो, उनका 28 नवंबर के आसपास लगा है नहीं टेट का एग्जाम। नेक्स्ट ईयर यानी 2022 में आप भी एलिजिबल हो जाएंगे ये एग्जाम देने के लिए। पता है आपको, जब आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लेंगे अपना तो आप भी एलिजिबल हो जाएंगे, और जब आप एलिजिबल हो जाएंगे तो उसकी तैयारी आपको अभी से ही करनी होगी। बात समझ रहे हैं ना मेरी? तो क्योंकि मैं चाहती हूँ फर्स्ट टाइम में क्लियर करो, फर्स्ट टाइम में सब कुछ और जॉब ले लो बस फटाफट से, और उसके बाद में फिर करेंगे ग्रैंड पार्टी, है ना। चलो, बाइड हेनरी बोर्ड के अनुसार क्या कहा गया कि जनतंत्र जीवन यापन का एक ढंग है, और जीवन यापन का अर्थ का यहाँ पे मतलब हो गया कि जीवन के प्रत्येक प्रमुख क्षेत्र की भली भांति प्रभावित करना। फिर किलपैट्रिक के अनुसार जनतंत्र की क्या डेफिनेशन दी गई कि जनतंत्र जीवन का एक ढंग तथा सम्मिलित जीवन का एक गुण है जो मानव व्यक्ति के लिए सक्रिय सम्मान पर आधारित है। होप सो बात समझ में आ रही होगी। अब आपको क्या पढ़ना है, भारतीय प्रजातंत्र के मूल सिद्धांत यानी बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। देखिए क्या है, आप सोच रहे होंगे कि मैम इतनी बड़ी पीडीएफ क्यों बना के लाती हैं, उसमें इतने सारी चीजें क्यों लिखती। मैं चाहूँ तो स्वतंत्रता समानता, जैसे आप ये देख रहे हो यहाँ पे 3-4 नहीं कितनी हेडिंग्स हैं, 6। मैं चाहूँ तो यहाँ पे क्रॉप कर देती, सिर्फ 3 हेडिंग्स लेकर आती। कितनी? 3। आप समझ नहीं पाते, अगर आपके पास ये जो बुक से मैं पढ़ा रही हूँ या जहाँ से कंटेंट ला रही हूँ आप नहीं समझ पाते। मैं आपको 3 पढ़ाऊँ 2 पढ़ाऊँ आपके साथ धोखा कर दूँ आप नहीं समझ पाएंगे। लेकिन जितनी आपको मैं बता रही हूँ ना, मैं जितनी ईमानदारी से चीज़ों को कर रही हूँ इसलिए क्योंकि मैं ये देख रही हूँ कि बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पास अभी बुक्स हैं ही नहीं, या जो चाहते हैं नई खरीदना लेकिन अभी मार्केट में उनको नई मिल नहीं रही हैं। ऐसी चीज़ें हैं ना आपके साथ। तो ये जो मैं पैटर्न दे रही हूँ आपको, इसमें कुछ भी मैं क्रॉप नहीं कर रही हूँ, कुछ भी नहीं कर रही हूँ जिससे आपको कोई दिक्कत हो। क्यों? क्योंकि जब आपका, मेरा मतलब है मान लीजिए आपकी क्लास छूट गई किसी कारणवश, तो आप जब ये पीडीएफ पढ़ें, पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएंगी सारी। ऐसी कोई क्लास नहीं है जिसकी पीडीएफ मैंने आपसे अभी शेयर ना की हो, मे भी आपको नेक्स्ट डे मिली हो अगर कभी किसी कारणवश देर हो गई हो, लेकिन पीडीएफ जरूर मिलेगी। तो जब ये आप खुद पढ़ें तो कम से कम आपकी चीज़ें छूटे तो नहीं। बात समझ में आ रही है मेरी, मैं क्या कहना चाह रही हूँ? अब देखो, स्वतंत्रता का क्या मतलब है, ये भारतीय प्रजातंत्र के मूल सिद्धांत है, यानी किसके ये सिद्धांत है, तो इंडियन डेमोक्रेसी, भारतीय प्रजातंत्र के। सो आइए समझते हैं कि यह प्रजातंत्र का पहला मूलभूत सिद्धांत है। इसके अनुसार व्यक्ति को क्या है, इसके अनुसार कि व्यक्ति को अपना विकास करने और विचारों की अभिव्यक्ति पर स्वतंत्रता होनी चाहिए। इस अधिकार के आधार पर कोई मनुष्य दूसरे मनुष्य पर, कोई समाज किसी दूसरे समाज पर, अथवा कोई राज्य किसी दूसरे राज्य पर अधिकार नहीं जमा सकता। लेकिन यहाँ स्वतंत्रता का तात्पर्य यह भी है कि हमें अपनी स्वतंत्रता के साथ साथ दूसरों की स्वतंत्रता की भी रक्षा करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप स्वतंत्र हैं और आपने क्या किया, दादागिरी चला दी अपने ग्रुप ऑफ लीडर्स, ग्रुप में लीडर बन के, है यू कम हियर, मैं है ना, जैसे हम लोग छोटे में क्या करते थे, मेरा बैग उठाओ, जैसे बहुत दादा बच्चे होते ना क्या करते थे, बैग उठाओ है ना, चलो मेरा टिफिन वहाँ, चलो आओ, चलो ले आओ, नहीं जाते थे तो नहीं जाओगे, अच्छा, मतलब उसको ऐसे कहते थे ना। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्यों? आपको अपनी स्वतंत्रता के साथ साथ दूसरे की भी स्वतंत्रता का या दूसरे की भी स्वतंत्रता को याद रखना है, ठीक। समानता का यदि बात करें तो सीधी सी बात है, आपको धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षिक इन रूप में जाति, लिंग, धर्म इनके पे कभी आपको कोई डिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगा, यानी कि कोई आपको ऐसी चीज़ें नहीं मिलेंगी कि आपको लगे कि भेदभाव हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है आपके साथ, और हमेशा आपको समानता मिलेगी, ठीक। फिर भ्रातृत्व की भावना होनी चाहिए, यानी कि देखो क्या है कि चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे लेडीज हो, चाहे जेंट्स हो, चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो, कभी किसी में किसी प्रकार की असमानता नहीं होगी, और सब में हर व्यक्ति को आपस में भाई भाई की भावना। भाई भाई का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ लड़के लड़के दोस्त हो गए, उन्होंने बोला वो भाई है, ये मेरा भाई है ना, भाई भाई ऐसे नहीं करना है। भाई भाई का मतलब, भाईचारे का मतलब कोई भी हो, मतलब भाईचारे का सेंस यहाँ पे किससे, स्नेह से है, प्रेम से है, सहयोग की भावना से। समझ रहे हैं आप मेरी बात? आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स, व्हाट आई वांट टू से टू यू? ओके, सो देखिए, आपसी प्रेम, समझौते और विचार विमर्श द्वारा किया जाना चाहिए। भाईचारे की भावना व्यक्ति को गंभीर से गंभीर संकटों से मुक्ति दिलाने में सक्षम है। फिर देखो, कल मैंने आपको जस्टिस पढ़ाए थे ना, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस, तो ये सेम चीज़ है। समाजवाद,
अब देखो गांधी जी ने क्या कहा, गांधी जी के सर्वोदय के विचार पर आधारित समाजवाद का मुख्य उद्देश्य आर्थिक विषमताओं को दूर कर जनमानस को सुखी एवं समृद्ध बनाना। आर्थिक विषमताओं का मतलब सिर्फ इतना है कि देखिए कोई है जिसका, कोई देखो ऐसे समझो, कोई रिच फैमिली से है, कोई मीडियम क्लास फैमिली से है, कोई मिडिल क्लास, और या फिर कोई कह सकते हैं पुअर क्लास फैमिली से। सो जो ये आर्थिक विषमताएं हैं इसको खत्म करना है, और जब जिस दिन ये सब चीजें खत्म हो गई उस दिन ये अपना राष्ट्र सुखी और समृद्ध बन जाएगा गांधी जी के अनुसार। धर्मनिरपेक्षता, मैंने आपको पहले ही बताया कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब सिर्फ यही होता है कि आपका जो राज्य अर्थात यहाँ पे बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना से मतलब नहीं है। राज्य अर्थात यहाँ पर मतलब होता है आपका राष्ट्र, और इस राष्ट्र में किसी भी धर्म विशेष को मान्यता देने का प्रावधान नहीं है। क्या कहा मैंने? नहीं है। इसलिए अपने इस राज्य को धर्मनिरपेक्ष राज्य की संज्ञा दी गई है। होप सो कि आपको समझ में आ रही होंगी चीजें। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट कि प्रजातंत्र और शिक्षा के उद्देश्य क्या है, यानी डेमोक्रेसी एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। सबसे पहला कि व्यक्तित्व का विकास, यानी कि जनतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति का महत्व है। क्या है पता है? हर एक राष्ट्र हर एक नागरिक से ही तो मिलके बना है। अ कॉम्बिनेशन ऑफ नागरिक या अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिटीजन्स इज कॉल्ड व्हाट? इज कॉल्ड कंट्री। वी कैन से दैट इन नॉर्मली लैंग्वेज, इन अवर वर्ड्स। सो देखिए जब हर एक व्यक्ति शिक्षित होगा इस भारत देश का, तो सिर्फ उसका ही विकास हो रहा है ये नहीं, एक व्यक्ति के विकास के साथ साथ आप ये मानिए कि राष्ट्र का विकास हो रहा है ना। एक किसी मुझे एग्जैक्टली नहीं याद आना कि किन्होंने कहा, लेकिन एक ने कहा था, मैंने किन्हीं के मतलब किन्हीं बहुत बड़े विद्वान की ये लाइंस पढ़ी थी कि यदि आप किसी नारी को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, इट मीन्स कि आप 5 लोगों की शिक्षा का ध्यान रख रहे हैं। पहला, उसके माता पिता, उनके बच्चे, आगे आने वाली जनरेशन की आप उनको शिक्षा दे रहे हैं, है ना। तो इसलिए महिलाओं की शिक्षा तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आइए देखते हैं कि क्या है उसके बाद में। जनतांत्रिक नागरिकता का विकास होना चाहिए, यानी कि क्या कहा गया कि जनतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति आदर्श नागरिक के रूप में सभी कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों का निर्वाह करे। मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स पढ़ाए थे, चलो अब जरा टेस्ट ले लेते हैं, फिर से देखते हैं कितना याद है आपको। मूल अधिकार, मौलिक, बताइए मूल अधिकार कितने थे और अब कितने हैं, दोनों बताने। पहले तो कितने थे और अब कितने हैं। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य कितने थे और कितने हैं। ये 4 क्वेश्चन बताने हैं आपको। फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख दो, तब तक कि मैं आपको ये समझाती हूँ क्या कि वह इस योग्य हो कि वह महत्वपूर्ण विषय, यानी कि जो आपके मौलिक कर्तव्य हैं राष्ट्र के प्रति, जैसे कि ध्वज का सम्मान करना, है ना। आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो वहाँ की चीज़ों की रक्षा करना, पता चले कि आप गए आराम से चिप्स का पैकेट खोलें, खाएं और रास्ते में ही फेंक दिए, हैबिट होती है ना, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, राष्ट्र के प्रति जो आपके कर्तव्य है आप उनका निर्वाह करें, आप एक अच्छे नागरिक बने। ठीक, उसके बारे में देखिए व्यावसायिक कुशलता का विकास होना चाहिए, डेवलपमेंट ऑफ वोकेशनल एफिशिएंसी। एक अच्छे नागरिक का स्वावलंबी होना अत्यंत आवश्यक है। देश का औद्योगिकरण के नए नए कारखाने खुले और उत्पादन बड़े भरपूर हो, निर्यात इसके लिए आवश्यक है कि देश में अच्छे कुशल इंजीनियर की कमी ना हो, जिसके लिए हम लोगों की उत्तम तकनीकी में प्रशिक्षण देना चाहते हैं। देश में तकनीकी व इंजीनियरिंग विद्यालयों की भरमार हो, जिनके द्वारा जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में काम कर सक रहा है उसे कुशलतापूर्वक, यानी कि जिस क्षेत्र में बच्चे का इंटरेस्ट है उस क्षेत्र में उसको एजुकेशन मिले, उस क्षेत्र में वो जाए। जैसे अब अपना राष्ट्र क्या है और उद्योग की तरफ बहुत बढ़ रहा है, तो इसमें क्या है टेक्निकल जो भी बच्चा इंजीनियरिंग का है उसको उस परिप्रेक्ष्य में उसको ऐसी एजुकेशन मिले। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट कि नेतृत्व, वेरी गुड। देखो सब बच्चों ने फटाफट से बता दिया है कि मौलिक अधिकार आपके कितने थे। पूर्व में तो 7 थे, अब कितने हैं? 6 हैं। कौन सा हटा दिया गया है बताओ? संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। वेल डन, कीप इट अप। पढ़ रहे हैं आप सभी, हमें बहुत अच्छा लगता है, सच बता रहे ना, एकदम फैमिली मेंबर्स की तरह हो गए आप मेरा जैसे मैं बोलती हूँ ना कि आपकी क्लास एक भी दिन एब्सेंट नहीं हुए हम। सच बताएं आपको, आज हम, मेरा खुद ही मन नहीं होता कि मैं किसी भी दिन छुट्टी करूँ या आपसे दूर जाऊँ। मेरा आपसे रोज मिलने का मन करता है, इसलिए मैं यहाँ पे क्लास लेने आ जाती हूँ, है ना। और दूसरी तीसरी चीज कि ये जिन जिन बच्चों ने ये बता दिया ना कर्तव्य, वेरी गुड, सबके एकदम सही आंसर आ रहे हैं फटाफट से। आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, डेली क्लास लेकर के आप सिर्फ अपना ज्ञान ही नहीं बढ़ा रहे हैं, अपितु इस कक्षा की शोभा बढ़ा रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, विदाउट स्टूडेंट्स टीचर एंड क्लासेस आर जस्ट लाइक अ कैंडल्स विदाउट फ्लेम। अगर आप नहीं है ना तो ये टीचर्स, ये क्लासेस, ये यूट्यूब के पढ़ाना, ये सब कुछ भी पॉसिबल नहीं है भाई। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट
क्या, कि धार्मिक सहिष्णुता का विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस। देखिए, अगर आपको मेरी पढ़ाने की थोड़ी सी स्ट्रेटेजी अच्छी लग रही हो या कुछ भी आपको जरा सी भी कोई बातें मेरी पसंद आ जाए तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा। मैंने 100+ लाइक्स का टारगेट दिया है किसी वीडियो में, अभी मेरा ये 100+ लाइक का टारगेट नहीं कंप्लीट हुआ। पता नहीं आप लोग क्या कर रहे हैं भाई, मम्मा पापा चाची चाचू के चाहे चैनल चाहे जा करके आपको सर्च करके लाइक करना पड़े, लाइक करो। मुझे ना 100+ लाइक्स चाहिए, बस मैं नहीं जानती। अब देखो, धार्मिक सहिष्णुता का भी क्या सोच रहे हो कि मैम तो जिद कर रही है, नहीं जिद नहीं कर रहे हैं, एज ये देखो, ये सब चीज़ें आपके ऊपर है। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, बस ये मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, और कुछ नहीं। जिद विद कुछ नहीं कर रहे हैं हम, आपकी तरह नहीं है कि जिद करें मैम रोज पढ़ाओ। हाँ हाँ, चलो, जिस पार्ट ऑफ जोक ओनली, मैं चाहती हूँ कि बीच बीच में थोड़ा हंसते रहें, क्योंकि ये जो टॉपिक मैं पढ़ा रही हूँ ना, सच बताना है खतरे से खेलने के समान है इस टॉपिक को पढ़ाना। बहुत से ऐसे टीचर्स को मैं क्या मतलब मैं ऐसे ब्लेम तो नहीं कर सकती, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये टॉपिक खुद ही स्किप कर देते हैं। जब वो सेल्फ स्टडी करते हैं ना तो सोचते हैं अरे ये क्या पढ़ रहे हैं, इतना बड़ा ब्लंडर, हे भगवान ये मैं इतना कैसे पढ़ूं, इसका तो लेवल बहुत है। तो बहुत लोग स्किप कर देते हैं। मैं नहीं चाहती थी कि स्किप हो, बस मजाक मजाक में कह लो या खुशी खुशी के साथ में, या खुशी, हाँ खुशी खुशी से याद है, बहुत दिन से खुशी नहीं आ रही ना क्लास में। हाँ चलो, अच्छे से मतलब टॉपिक अल्टीमेटली तरीके से कंप्लीट हो जाना चाहिए। चलो देखते हैं, हमारे देश में अनेक धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। इन सभी के अपने अपने पूजा गृह, देखो, मेले व परंपराएं। देखो, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सब लोग हैं, तो सबकी अपने अपने धार्मिक ग्रंथ है, सबके अपने अपने रिचुअल्स है, फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करने के तरीके हैं। कहीं कभी किसी का मेला लग रहा है, कभी किसी का मेला लग रहा है, कभी चैत का मेला लग रहा है, कभी नवरात्र का मेला लग रहा है, तो कभी कुछ हो रहा है, तो कभी कोई मिलन समारोह हो रहा है ना, कभी क्रिसमस पे हो रहा है, कभी सेंटा के बेसिस पे। सो कहने का मतलब ये है कि जब अलग अलग धर्म है तो अलग अलग धार्मिक चीजें अपने यहाँ पे सेलिब्रेट होती हैं। देशभक्ति की भावना का विकास, सबसे बड़ी बात क्या होनी चाहिए कि राष्ट्र के नागरिकों में देश के प्रति भावना होनी चाहिए, यानी कि देश प्रेम की भावना कूट कूट के भरी जानी चाहिए उनके अंदर। हाँ, देश प्रेम की भावना उत्पन्न करते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखा जाए कि यह प्रेम संकुचित राष्ट्रीयता का रूप ना ले ले। विद्यार्थियों को प्रारंभ से ही यह पढ़ाना चाहिए कि वे केवल राष्ट्र के ही नहीं वरन विश्व के भी नागरिक हैं। साथ ही वसुदैव कुटुंबकम की भावना उनमें उत्पन्न की जानी चाहिए। बात समझ में आ रही है? अवकाश के समय का सदुपयोग, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये नहीं कि अच्छा संडे, मैं चाहूँ तो क्या आपकी संडे को छुट्टी कर नहीं सकती हूँ, बताओ। मैं चाहूँ तो मैं कभी घूमने गई इधर, मतलब मुझे 2-3 जगह जाना भी हुआ, तो मैं चाहती तो आपकी क्लास ना लेती। मैं क्यों वहाँ घूमने जाने से पहले आपकी क्लास ले लूँ या बाद में ले लूँ, या किसी तरह क्लास करें। फिलहाल मैं सब कुछ शेड्यूल अपना चाहे जैसे मेंटेन करूँ, लेकिन क्लास आपके टाइमली कर रही हूँ। तो क्या होता है, ये चीज़ें हो गई। क्या होता था पहले, जब संडे हुआ करते थे, आपके पास छुट्टियां हुआ करती थी, तो आप लोग क्या करते थे, जैसे मान लो आज कल संडे है, किसने किसने किया जरा एक बार कमेंट सेक्शन में लिखना। तो जैसे आज स्कूल आपकी छुट्टी हुई सैटरडे, है ना, तो आपने क्या किया, घर आकर के सोचा जितना वर्क है और जितनी चीज़ें लर्न करने वाली सब आज सैटरडे को ही कंप्लीट कर देंगे, जिसमें कल मुझे संडे में पूरा टाइम मिले, मैं पूरा टाइम फ्री रहूं या खेलूं या कुछ भी करूं, लेकिन कल मुझे वर्क की याद करने की ये सब टेंशन ना रहे। अगर ऐसा कुछ किया आप लोगों ने, जरा कमेंट सेक्शन में लिख दो फटाफट से कि कैसे आपने अपने अवकाश गुजारे हैं। अब देखो, शिक्षा का जनतांत्रिक प्रारूप क्या है, यानी कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ एजुकेशन क्या है, कि लोकतंत्रीय शिक्षा का अर्थ क्या होता है कि शिक्षा में लोकतंत्र की विचारधारा का प्रभाव। शिक्षा में लोकतंत्रीय विचारधारा का प्रभाव निम्नलिखित बातों पर पड़ा है। कैसे पड़ा है कि सबसे पहले समानता का अवसर प्रदान करना तथा व्यक्तिगत भिन्नता का आदर करना, यानी कि देखो सबको समान अवसर प्रदान हो, इस प्रकार की रणनीति होनी चाहिए। मतलब लोकतंत्र में प्रत्येक बालक समाज की एक पवित्र एवं अमूल्य निधि होता है, इसलिए प्रत्येक बालक को उसकी समस्त शक्तियों के विकास हेतु समाज में अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। समान अवसर प्रदान करने का अर्थ सभी बालकों को एक जैसे अवसर प्रदान करना नहीं है, क्योंकि जिन अवसरों से मंद बुद्धि वाले बालकों को लाभ हो सकता है, उसे सामान्य बुद्धि वालों को पर्याप्त लाभ नहीं मिल सकता है। इसलिए अब शिक्षा प्रदान करते समय व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत को दृष्टि में रखते हुए प्रत्येक बालक की रुचियों, योग्यता एवं क्षमताओं को ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि देखो सबका अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। यहाँ पे कुछ बच्चे बीएड कर रहे हैं, आपके ही साथ के बच्चे कुछ इस समय बीटेक कर रहे हैं, मे भी हो सकता है, कुछ इस समय हो सकता है कि उन्होंने डीएलएड में एडमिशन ले लिया,
आपके ही साथ के बच्चे हो सकता है कि कुछ ही इस समय जॉब में हो। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सबकी अपनी अपनी वैयक्तिक भिन्नताएं होती हैं, तो वो अपने उन बेसिस पे कार्य करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कि सार्वभौमिक एवं अनिवार्य शिक्षा, यूनिवर्सल एंड कंपल्सरी एजुकेशन होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है, ये नहीं, देखो क्या था है होता था कि अभी भी है, जो विलेजेस हैं, है ना, वहाँ पर अभी शिक्षा का महत्व इतना नहीं है। आप देखिए अभी भी बहुत पिछड़े लोग ऐसे हैं जो अभी भी शिक्षा से छूटे रह जाते हैं, खासकर गर्ल्स एजुकेशन। तो पहले तो बहुत ही, देखिए एक टाइम था पहले जब लड़कियां जप तंत्र मंत्र हवन सब करती थी, वैदिक पीरियड में जब आप चले जाइए, जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में कुछ शासनकाल मुगल है, ये है, जब ये सब पीरियड्स आए तो यहाँ पे सब नारियों की स्थितियाँ बहुत बेकार हो गई, एजुकेशन सिस्टम सब बेकार हो गया। तो वही उन्हीं की खामियां, जो ये कमियां हैं, वो आज भी हम लोगों को झेलना पड़ रहा है। हम लोगों का अर्थात का मतलब ये है कि आप तो यूट्यूब में है, नो डाउट कि आपको नहीं झेलना पड़ रहा होगा, लेकिन जब आप अपने आसपास के एरिया में कहीं जाते हैं और ऐसी चीज़ें देखते हैं तो दिल दहल उठता है, सच बता रहे हैं। देखिए ऐसा लगता है कि इन लोगों के लिए हम क्या पाएं तो क्या ना कर दें, मतलब जितनी हमसे हेल्प हो सकती है, जितना मैं आज की डेट में एलिजिबल हूं, मैं वो सब कर दूं इनके लिए। अब देखो, लोकतंत्र में सरकार की बागडोर जनता के हाथ में होती है, अतः प्रत्येक व्यक्ति के जहां एक और अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों का ज्ञान होना चाहिए, वहीं दूसरी ओर उसे पक्षपात तथा अज्ञान के अंधेरे से भी दूर रहना परम आवश्यक है। आज प्रत्येक बालक के बिना किसी भेदभाव के एक निश्चित स्तर तक अनिवार्य रूप से शिक्षा प्राप्त करने की व्यवस्था की जा रही है, जिससे वह अपने देश की उचित सरकार का निर्माण कर सके। फिर निःशुल्क शिक्षा, पता है 14 वर्ष तक बालक बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है, ये मैं आपको पहले बता ही चुकी हूँ। अब देखो जरा कि क्या कहा जाता है कि लोकतंत्र शासन प्रणाली में शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है। कैसा जन्म सिद्ध अधिकार है ये आपका, ठीक। अतः अमेरिका, रूस, टर्की, फ्रांस एवं जापान आदि सभी लोकतांत्रिक देशों ने प्रत्येक बालक के लिए एक निश्चित स्तर तक की निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य कर दी है। यानी कि निःशुल्क भी है और अनिवार्य भी है, यानी कंपलसरी भी है। साथ ही साथ उपर्युक्त सभी देश विशिष्ट प्रकार से के सभी बालकों की शिक्षा का प्रबंध कर रहे हैं। प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था यानी एडल्ट एजुकेशन की क्या है, लोकतंत्री विचारधारा के अनुसार विभिन्न देशों में प्रौढ़ शिक्षा, स्त्री शिक्षा एवं विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा पर बल दिया जा रहा है। इस संबंध में विभिन्न राज्यों में रात्रि स्कूल और तथा प्रौढ़ साहित्य की व्यवस्था की जा रही है। अब बाल केंद्रित शिक्षा में आपको बता ही चुके हैं, हम एक बार नहीं 4 बार पढ़ा चुके हैं। शिक्षण पद्धतियां, आप ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, व्यक्तिगत अध्ययन का महत्व, उसके बाद मतलब व्यक्तिगत अध्ययन मैंने बताया ना, हर एक की स्किल्स अलग होती है, सो उस बेसिस पे एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। सामाजिक क्रियाएं होनी चाहिए, मतलब उनके अंदर, बालक के अंदर ऐसा डेवलपमेंट हो जाए कि सिर्फ उनको बुकिश लैंग्वेज ही ना सिखाई जाए, यानी किताबी ज्ञान का ही कीड़ा ना बताया जाए। जैसे मैं बीच बीच में आपको मोटिवेशन दे देती हूँ या कोई बात बता देती हूँ, तो वो सिर्फ इसीलिए कि आप सब कुछ बुक से ही, ये जो मैं पढ़ा रही हूँ उससे ही ना जोड़ के रखें, आप अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को भी सीखें, आगे बढ़ें। छात्र परिषद शिक्षण पद्धतियाँ यानी लोकतंत्री भावना से प्रेरित होते हुए आज स्कूल में छात्र संघ अथवा छात्र परिषद को प्रोत्साहन दिया जाता है। फिर शिक्षक के व्यक्तित्व का सम्मान, याद रखिएगा, शिक्षक के व्यक्तित्व का सम्मान यानी रिस्पेक्ट ऑफ टीचर्स पर्सनैलिटी। अब बताओ, यहाँ पे आप तो दोनों, मतलब कहते नहीं बीच नाव में आपका पैर है, कैसे आप एक शिक्षक हैं भी, बनने की ओर अग्रसर है, तो मेरे हिसाब से तो शिक्षक ही हूँ मैं तो आपको शिक्षक ही मानती हूँ। और दूसरी ओर ये कि आप अभी यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो आप क्या हैं बताओ, स्टूडेंट भी हैं। आपको एक बात बताएं, स्टूडेंट लाइफ जो है, ये सीखने वाला जो कीड़ा है, ये अपने अंदर जीवन भर, यार गांठ बांध लो मेरी बात, जीवन भर इस कीड़े को जिंदा रखना, मरने नहीं देना। क्यों? क्योंकि जीवन भर जब आप सीखते रहेंगे ना, तब आपको नए नए अनुभव मिलेंगे। मेरा मानना है कि शिक्षा यदि किसी घटिया प्राणी से भी मिले ना, तब भी ले लेनी चाहिए, निसंकोच निसंदेह। कहने का तात्पर्य ये है कि जीवन में हमेशा सीखते रहना चाहिए, चाहे अपने छोटों से, चाहे अपने बड़ों से, चाहे अपने बराबर वालों से। कभी जेलसी की भावना नहीं रखनी चाहिए, है ना, कि वो मेरे से ज़्यादा अच्छा पढ़ा रहे हैं या पढ़ रहे हैं, या उन्होंने ये कर लिया पढ़ाई के साथ, या उन्होंने वो कर लिया। तो ये सब चीज़ें ना बहुत छोटी हैं, हो सकता है आप उनसे कुछ और बड़ा करने वाले हों, इसलिए अभी आपके जीवन में वो स्तर नहीं आ पाया है। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लो। और हाँ, हमेशा जीवन में लर्निंग वाली जो फीलिंग है वो कभी मरने नहीं दीजिएगा, ये मेरी आपके लिए एक राय है, ठीक है। अब देखिए, स्कूल प्रशासन कैसा होना चाहिए, हाँ, तो शिक्षा के व्यक्तित्व का सम्मान होना चाहिए। कैसे कि देखो, जनतंत्रीय भावना से प्रेरित होते हुए वर्तमान समय में जहाँ एक और शिक्षक से पाठ्यचर्या के निर्माण में सहयोग प्राप्त किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर शिक्षण कार्य के लिए आवश्यकता अनुसार शिक्षण विधियों में परिवर्तन करने से स्वतंत्रता प्रदान की जा रही है। यही नहीं, आज शिक्षक को अपनी व्यवसायिक कुशलता को बढ़ाने के लिए भी अनेक सुविधाएं दी जा रही है। फिर देखिए, स्कूल प्रशासन वर्तमान समय में लोकतंत्री भावना से
प्रभाव से स्कूल के संगठन एवं प्रशासन कार्यों में बालकों को भाग लेने का अवसर दिए जा रहे हैं, जिससे उनमें स्वशासन की भावना विकसित हो जाए। अब देखो, कुछ इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं, फिजिकल हेल्थ ऑफ द चाइल्ड, स्कूल, ये सब तो बहुत नॉर्मल चीजें, आप आराम से पीडीएफ के माध्यम से पढ़ लीजिएगा। कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पे स्किप कर रही हूँ, आपको मे भी बुरा लग रहा हो, लेकिन मैं चाहूँ तो इसको क्रॉप कर देती, आपको पता ही नहीं चलता कि मैंने क्या स्किप किया क्या नहीं। लेकिन मैं ये धोखा नहीं देना चाहती हूँ, मैं फिर बोल रही हूँ कि कम से कम आप जब बाद में पीडीएफ पढ़े ना, तो उन पॉइंट्स को पढ़ लेंगे एक बार। अब देखो, जनतांत्रिक शिक्षा के विभिन्न पहलू, जनतंत्र और विद्यालय। जनतंत्र में विद्यालय का महत्वपूर्ण स्थान है। विद्यालय को एक लघु समाज यानी मिनिएचर सोसाइटी कहा जाता है, याद रखिएगा, पॉइंट टू बी नोटेड। क्या कि अतः जनतंत्रीय समाज के निर्माण योग्य परिवेश उपस्थित करना विद्यालय का परम कर्तव्य है। इस परिवेश में परस्पर सहयोग, प्रेम, सहानुभूति इत्यादि गुणों पर बल देना आवश्यक है। इस संबंध में विद्यालय को वो ये सभी प्रयास करने चाहिए जो बालक के सर्वांगीण विकास में सहायक हो, ताकि वह भविष्य के आदर्श के लिए एक आदर्श नागरिक बन सके। फिर जनतंत्र और बालक, फिर जनतंत्र और पाठ्यक्रम, मतलब जनतंत्र को शिक्षण विधि से, जनतंत्र को अनुशासन से, जनतंत्र और अध्यापक से, मतलब जनतंत्र को सारी चीजों से एक एक करके जोड़ के आपको दिखाया गया है। सो ये सब वही चीजें हैं जो ऊपर आप पढ़ चुके हैं। एक बार पढ़िएगा। अगर नहीं समझ में आता है ना, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। मैं नेक्स्ट क्लास में यही पीडीएफ लेकर के वो पॉइंट ना पढ़ाऊं तो आप कहिएगा हमसे, ठीक। अगर समझ में आ जाए तो इट्स वेल एंड गुड, और मुझे पता है समझ में आ जाएगा, इसीलिए मैंने स्किप किया, क्योंकि अब आप इतने छोटू से नहीं है, क्योंकि आप ग्रेजुएशन, पीजी, पोस्ट ग्रेजुएशन ये सब करके आए होंगे ना कहीं से, तो आप कुछ चीज़ें तो अपने आप सीख सकते हैं भाई। अब देखो, प्रजातंत्र में शिक्षा की आवश्यकताएं एवं महत्व, ये पढ़ते हैं कि शिक्षा प्रजातंत्र का आधार है, उसकी रीढ़ की हड्डी है। क्योंकि इसी के द्वारा राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जनतंत्र स्थापित किया जाता है। शिक्षा के अभाव यानी शिक्षा की कमी में व्यवसायिक कुशलता व विकास, धार्मिक सहिष्णुता एवं एकता का विकास भी नहीं कर सकते हैं। फिर देखिए क्या कि हेदरिंगटन ने कहा कि जनतंत्रात्मक सरकार शिक्षित जनता की मांग करती है। किसकी मांग करती है? शिक्षित जनता की। जनतंत्र में शिक्षा की आवश्यकता और महत्व को प्रतिपादित करने का श्रेय मुख्य रूप से जॉन ड्यूई को है, जिन्होंने अपने प्रसिद्ध पुस्तक हाँ, ये बहुत अच्छे से याद रख लेना क्या कि डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन में लिखा है। याद रखना है, पूछा जाता है कि डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन किसकी पुस्तक है। ऑप्शन ए जॉन डेवी, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी रूसो, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो क्या बताएंगे आप? जॉन डेवी के अनुसार क्या कि जनतंत्र में ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जो व्यक्तियों में सामाजिक कार्यों तथा संबंधों में व्यक्तिगत रुचि उत्पन्न कर सके और उनमें ऐसी मानसिक आदतों का निर्माण कर सके जो बिना कोई अव्यवस्था उत्पन्न किए सामाजिक परिवर्तन ला सके। बताइए, चीजें समझ में आ रही है कि नहीं? बोलो फटाफट से। अब देखो, सबसे पहला क्या है कि प्रजातंत्र में शिक्षा की आवश्यकता, महत्व मुख्यतः निम्न कारणों से है। पहला, कर्तव्य और अधिकार का ज्ञान कराने के लिए, यानी कि to provide knowledge about rights and duties, to prepare able citizens, यानी कि योग्य नागरिकों का निर्माण करने के लिए। योग्य नागरिकों से मैम क्या मतलब है? उनके अंदर उनकी स्किल्स को डेवलप्ड करने के लिए, उनके अंदर जो भी कमियां हैं, यानी कि वो मान लो कुछ भेदभाव के अंदर भावना है, उनके अंदर छुआछूत की भावना है, तो इन सबको दूर करने की ये सब चीज़ें होनी चाहिए। राजनीतिक जागरूकता के लिए, अब राजनीतिक जागरूकता क्या है कि प्रजातंत्र में नागरिक देश के शासन का संचालन करने के लिए अपने प्रतिनिधियों का प्रत्यक्ष रूप से चुनाव करते हैं, अतः उन्हें मतदान के महत्व से भलीभांति परिचित होना चाहिए कि कम से कम नहीं तो आपको अपने मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य तो याद ही होने चाहिए। याद होने का मतलब रटे नहीं होने चाहिए कि मैम अनुच्छेद 1 में ये कहा गया समता का, समानता का अधिकार, ये अधिकार, वो अधिकार। इतना तो आपको जनरल नॉलेज होनी चाहिए कि आप एक आदर्श नागरिक के रूप में अपना प्रतिनिधित्व कर पाए। कम से कम जब वोट पड़े तो आप ऐसे सब चीज़ों को देख करके वोट कर सकें। अब देखिए, शिक्षा ही व्यक्ति को मतदान का महत्व बतलाती है तथा शासन व्यवस्था की जानकारी देती है और उनमें राजनीतिक जागरूकता पैदा करती है, उनमें राजनीतिक कार्यों में भाग लेने की रुचि पैदा करती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रजातंत्रीय शासन व्यवस्था का संचालन शिक्षित जनता पर ही निर्भर है। देश प्रेम की भावना का विकास करने के लिए इट्स वेरी सिंपल। मानवीय गुणों के विकास करने के लिए सबको पता है कि प्रेम, सहयोग, सहकारिता, सद्भावना, सहानुभूति, धैर्य, परोपकार, जो कि आजकल की दुनिया में बहुत कम ही बचा है ना। क्या कहते नहीं कि आप किसी की, आप क्या, हम यूज कर लो यहाँ पे भाई, कि कोई आदमी आगे बढ़े, आपका दोस्त अगर आपसे आगे बढ़ेगा, मतलब आपका दोस्त आगे बढ़े तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन आपसे आगे बढ़े तो शायद एक समय आपको थोड़ा सा खल जाए। अगर आपने 3 इडियट मूवी नहीं देखी है
है ना। तो ये मैं रिकमेंड कर रही हूँ कि आप 3 इडियट मूवी जरूर देखिए लाइफ में। कहेंगे लो मैम आप तो पढ़ा नहीं, आप मूवी बता रही हैं। मैं बता रही हूँ ना कि ये मूवी आप इंटरटेनमेंट के लिए नहीं देख के आएंगे। जब आप 3 इडियट देख के आएंगे ना, उस दिन आपको सब ये जो मैं बोल रही हूँ ना, क्या लाइन, कि जो आपके अंदर चीजें हैं, जैसे क्या बताया मैंने कि दोस्त आपका आगे बढ़े, इट्स वेल एंड गुड, आप देख सकते हैं, लेकिन वो आपसे अच्छा कुछ कर जाए तो आपके अंदर थोड़ा सी मलाल आएगी कि मैं क्यों नहीं कर पाया, मेरे पास आखिर किस चीज़ की कमी रहेगी, है ना। अब इसमें कुछ लोग नेगोशिएशन भी दिखाएंगे कि नहीं मैम मेरे दोस्त यार हैं, ये है वो है, वो सब ठीक है, एक समय के बाद में आपको चीज़ें ये जब लगेंगी, है ना, इट्स ओके, बट अपने अपने पॉइंट्स ऑफ व्यूज हैं। फिर देखिए आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। प्रजातांत्रिक आदर्शों में विश्वास उत्पन्न करने के लिए क्या होता है कि प्रजातंत्र के कुछ अपने आदर्श और मूल्य होते हैं। प्रजातंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसके नागरिक इन आदर्शों और मूल्यों में विश्वास करते हो और उनके अनुसार आचरण करते हो। इसके लिए इसके लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है। शिक्षा इसी महत्वपूर्ण कार्य को करती है। शिक्षा ही नागरिकों में इन आदर्शों और मूल्यों के प्रति विश्वास उत्पन्न करती है और उनके अनुसार आचरण करने की आदत विकसित करती है। इट्स वेरी सिंपल लैंग्वेज, जब आप सेल्फ से पढ़ेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। सो फिलहाल हो गई आपकी क्लास कंप्लीट आज की। सो ये थे हमारी आज की क्लास, कैसी लगी जरूर बताइएगा। जो कमी है ना वो भी बता दीजिएगा, मैं उसको सोचूंगी विचारूंगी कि क्या ये सच में कमी है। अगर मुझे भी लगता है कि हाँ ये सच में कमी है तो ही मैं उसको सही करूंगी। अगर मुझे नहीं लगा कि ये कमी है तो मैं नहीं सही करूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे आपको अपने अनुसार पढ़ाना है, ना कि हम आप, अगर पता चले हम आपके अनुसार पढ़ाने लगे ना तो कोई बच्चा कह रहा है मैम मल्टीपल कराओ, कोई बच्चा कह रहा है कि मैम थोड़ा डिटेल में पढ़ाइए, कोई बच्चा कह रहा है कि मैम आप जो है बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे देती हैं अर्थात बातें बना देती हैं तो जो है आपकी क्लास बहुत लंबी हो जाती है। तो मैं अगर सबके अनुसार चलूंगी ना तो मैं रोज अपना पैटर्न ही बदला करूंगी, ठीक। तो मुझे ये लगता है कि हम जब अपने हिसाब से पढ़ाएंगे तो शायद आप बेहतर सीख पाएं। अगर आपको नहीं समझ आ रही हैं चीज़ें तो जब आप क्या थोड़े दिन तक क्लास देखेंगे ना, 2-4 क्लासेस देखिए आप, तब जब ना समझ में आए तो कभी भी जीवन में क्विक डिसीजन ना लीजिए। कैसा मैंने कहा क्विक डिसीजन, क्यों? मान लो कोई बच्चा तुरंत आया, मैं कोई एग्जांपल दे रही हूँ, उसको क्या लगेगा कि अरे मैम तो फालतू की बकवास किए जा रही है, ये पढ़ाई हो रही है यहाँ पे। सच बता रही हूँ मैं, अगर आप हम लोग भी कहीं जाएंगे ना तो हमको भी यही लगेगा कि लो देखो क्या बातें बकवास कर रहे हैं ना, ऐसे लगेगा ना। लेकिन इसीलिए मैं कह रही हूँ कि कभी क्विक डिसीजन ना लीजिए, किसी की भी क्लास लीजिए, कम से कम 3 क्लास लो। कितनी क्लास? जीवन भर याद रखना। कभी भी किसी की भी क्लास आपको रेगुलर लेनी हो तो उसकी 3 क्लास लो। अगर आपको ये पहली बार नहीं समझ में आया, दूसरी बार थोड़ा समझ में आया, तीसरी बार उससे ज़्यादा समझ में आ गया, इट मीन्स कि क्लासेस ठीक है ना, क्लासेस अच्छी चल रही हैं, आपको समझ में भी आएगा, बस चीज़ें फ्लो में आने दो, ठीक। तो ये थी मेरी एक अपनी राय आपके लिए। बाकी आपको कैसा फील हो रहा है ये ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए पीडीएफ के लिए, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। बाकी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरी हैं, आप हमसे निसंकोच निसंदेह पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में, है ना। तो ये थी हमारी आज की कक्षा, और हम आपके घर में जो भी सब लोग हों, बड़े जो भी मम्मा पापा सब ताई ताऊ, उनको मेरे प्रणाम बोलिएगा मैम को आशीर्वाद दें। सो ये थी हमारी आज की कक्षा। लिख दो अब जरा से फटाफट से अपनों के लिए, है ना। तो हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सबका ध्यान रखिएगा, अपना भी ध्यान रखिएगा, ओके।